वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। आज हम कांस्टेबल 2021 की प्रिपरेशन के लिए उसका जो सिलेबस है हम उसकी बात करेंगे। तो सिलेबस हम देखें पहले तो जो रूल बुक में सिलेबस दिया है हम पहले एक बार उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो हमारा पेपर जो है कांस्टेबल का 100 मार्क्स का पेपर आता है, 2 घंटे उसकी टाइमिंग होती है, मतलब 120 मिनट, ठीक है। और उसको 3 भागों में बांटा गया, ए बी सी, ठीक है। ए पार्ट में सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, ठीक है, ये 40 नंबर का आता है। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ठीक है, ये 30 नंबर का आता है। और सी में विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 नंबर का, ठीक है। ये इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो सिर्फ ये डिवाइड किया हुआ है कि इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। ये अपन ने लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उसमें से उठाया कि भाई 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज से आते हैं, 30 नंबर मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से आते हैं, और 30 क्वेश्चन साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक्स से, ठीक है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये सारे क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। जैसे पहले ए पार्ट देखेंगे तो ए पार्ट में जो 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन में जीके और रीजनिंग और प्लस मैथ्स, ये तीनों इसमें होते हैं। दूसरे हम बी पार्ट देखा तो इसमें रीजनिंग और मैथ्स मिक्स रहता है, ठीक है। और सी पार्ट देखें हम तो इसमें साइंस के क्वेश्चन रहते हैं और सिंपल अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह से कट ऑफ दिया हुआ है रूल बुक में, तो उस तरह से हम उसको ठीक से एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ जिसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आते कहाँ आते हैं, कि मैथ्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से कितने आते हैं, जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं, साइंस से कितने क्वेश्चन आते हैं, और जीके कौन सा आता है, एमपी जीके आता है या पूरा ऑल इंडिया जीके आता है, करंट अफेयर आता है, किस तरह का जीके आता है, हम इसकी बात करते हैं अगली स्लाइड में, है ना। ये एक मोटा जो रूल बुक के हिसाब से है, मैंने आपको उसके हिसाब से बता दिया कि कोई बोले ना कि किस तरह से। और इसमें रूल बुक में कहीं पर इनकी डिटेल नहीं दी गई है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। बस 3 ये लिख दिए हैं ए बी सी, और बोल दिया है कि इनसे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर के पेपर आए हैं 2016 और 2017 के जो पेपर एनालिसिस किए हैं मैंने, उसके मुताबिक अपन जो निकल के आया है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं परफेक्टली, ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये हमारा फुल डिटेल एनालिसिस होगा सिलेबस का कि परफेक्टली हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। तो ये इससे हमें सिलेबस से ये जानकारी मिलेगी, ठीक है। पर इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती कि कैसे क्या पढ़ना है। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं हम, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा डिटेल एनालिसिस। पिछली स्लाइड में हमने जो रूल बुक में, व्यापम की रूल बुक में सिलेबस दिया था उस हिसाब से देखा है, और अब हम सिलेबस देख रहे हैं जो पेपर में पूछा जाता है एग्जैक्टली, है ना, जिससे कि हमें कुछ समझ में आए कि भाई हमें पढ़ाई किस तरह से करनी है ना। तो हम देखेंगे, हमने 4 भाग में सिलेबस को डिवाइड किया है, जीके, मैथ्स, साइंस और रीजनिंग, ठीक है। इसमें जीके के 20 क्वेश्चन रहते हैं ना, ध्यान रखना 20 क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में 20 क्वेश्चन आए हैं। मैथ्स के 35, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग में 30 आए हैं, 30 क्वेश्चन, और साइंस के 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन हर पेपर में साइंस के 15 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग को मिला के, मैथ्स और रीजनिंग 35 + 30, ठीक है, ये आती 65 नंबर की, ठीक है। जीके 20 नंबर का, साइंस 15 नंबर की, ठीक है। अब हम जीके की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि जीके में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना। तो लोगों को डाउट रहता है कि एमपी जीके से क्वेश्चन आता है कि इंडियन जीके आता है, ठीक है। तो एमपी जीके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एमपी जीके के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एमपी जीके से रहते हैं, कभी 6 भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक है ना, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहते हैं, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जियोग्राफी से रहते हैं। जियोग्राफी से मैक्सिमम में देखा, जितने पेपर मैंने देखे हैं, सारे पेपर देखे हैं, तो उसमें नदियाँ, मैक्सिमम नदियाँ पूछी गई हैं, और नए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं नदियों पर, है ना, उनसे सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं, है ना। फिर उसके बाद अवार्ड पूछते हैं
कि किसको कौन सा अवार्ड मिला, भारत रत्न हो गया अपना, और भारत रत्न के बाद अपना जितने भी अवार्ड होते हैं जो फेमस अवार्ड बड़े बड़े, वो पूछते हैं, छोटे नहीं पूछते हैं, सिर्फ बड़े पूछते हैं। बुक्स पूछते हैं, बुक के ऑथर पूछते हैं, और उसमें भी बुक के ऑथर में भी ओल्ड बुकें जो पुरानी लिखी, डॉक्टर बाबा अम्बेडकर द्वारा लिखी गई, नेहरू द्वारा लिखी गई, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई, इस तरह पुरानी बुकें, है ना। न्यू बुक में से बहुत कम पूछता है, पुरानी बुकें पूछते हैं। उसके बाद डे पूछता है, एक क्वेश्चन डे का रहता है कि किस दिन कौन सा दिन बनाया जाता है, कि साइंस डे कब है ना। इस तरह से ये एक मोटा माटी जीके का है, ठीक है। अब बोलेंगे 20 नंबर और इतना सब पढ़ना है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, अपन बहुत ही कम चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे एमपी जीके में भी सारा एमपी जीके नहीं पूछा जाता है। मैक्सिमम एमपी जीके में बहुत ही इजी क्वेश्चन जो क्षेत्रफल से रिलेटेड, है ना, फेमस प्लेस हो गए, उज्जैन हो गया, अपना खजुराहो हो गया, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इधर से ही आते हैं। उसके बाद हिस्ट्री में से तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अपना संविधान में से क्वेश्चन मैक्सिमम राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन हर पेपर में ही आया है। ये आप मान के चलो कि राष्ट्रपति कितने सालों के लिए बनाया जाता है, कितनी उम्र के लोग राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकते हैं, पुराना फर्स्ट राष्ट्रपति कौन है, उसके बाद कभी भी मतलब जिनके भी राष्ट्रपति उनके नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इंडियन जीके में भी आता है, इंडियन जीके में भी अपने को पूरे राज्यों के नाम, कितने राज्य हैं, उनके सारे के कैपिटल, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल, है ना, इनसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से है ये, ठीक है। उसके बाद एमपी जीके में भी पूछते हैं कि प्रधानमंत्री पूरे, है ना, एमपी में अभी तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं और एमपी से जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, मतलब उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हम अगले हमारे उसमें लेक्चर में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम जो 30 दिन का कोर्स लेके आ रहे हैं एमपी कांस्टेबल के लिए, जिसमें हम 70 से 80 नंबर हम टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो उसको हम 70 से 80 नंबर टारगेट कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ अगले वीडियो में अपने, जिसमें हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम 30 दिन तक किस तरह से पढ़ाई करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स का सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा, बाकी कुछ लोगों को जो नहीं पता होगा कि जो क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, क्रम से संचय और प्रायिकता, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है। ये वैसे 11th में आते हैं, जिनने मेथ साइंस लिया होगा उनको पता होगा, और 10th में भी एक लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का रहता है। पर यहाँ से प्रोबेबिलिटी से मैंने जब देखा है 2016 और 2017 के क्वेश्चन देखे, हर पेपर में 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से हैं, ठीक है। उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन है। इसमें आपने देखा होगा NCR या फैक्टोरियल n, इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, वो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हैं। इसमें देखा होगा आपने कि भाई 5 अक्षर हैं दे दिए अपने को, इस 5 अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना, पॉसिबल शब्द, इस तरह के ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 इसलिए स्पेशल लिखे हैं कि ये बच्चे छोड़ देते हैं और पता नहीं रहता है, पर यहाँ से कम 3 क्वेश्चन बनते हैं, है ना, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 100%। बाकी मैथ्स का सिलेबस आपको पूरा पता ही होगा, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, है ना, ये सब, ठीक है। उसके बाद अपनी रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग आपको पता ही होगी, सीरीज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज से आते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने स्लोक्स आता है ना, वेन डायग्राम आता है। ये भी अपन अगले पूरे सिलेबस अभी स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसमें मैं आपको पूरा कंफर्म हर एक चीज़ का बताऊंगा कि कहाँ से, मतलब एक रीजनिंग का अपन पूरा उठाएंगे कि रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि कितने नंबर के क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट है, अपन पूरा सब्जेक्ट लिखेंगे, रीजनिंग लिखेंगे, उसके सारे सब्जेक्ट लिखेंगे, हर सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन आता है और कितना पढ़ना है। देखो क्या है कि बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस ज़रूर है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, और मैं अपनी स्ट्रेटजी अगले ही लेक्चर में रिवील करूंगा कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो जरूर देखिएगा मेरा, तो उसमें आपको पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ठीक है। फिर साइंस की हम बात कर ले तो साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों जगह से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा आते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री से आते हैं, वो फिजिक्स से आते हैं, केमिस्ट्री से कम ही 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से देखने को मिलते हैं, है ना। तो अब इतना सब है पढ़ने के लिए, उसको आप 30 दिन में हम कैसे समेटना है और 70 से 80 नंबर हम कैसे लेके आएँ,
100%। तो उसके लिए हम अगला वीडियो ला रहे हैं, प्लीज़ उसको देखिएगा, जिसमें हम 30 नंबर 80 नंबर तक किस तरह से ला सकते हैं 30 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये अपना डिटेल सिलेबस एनालिसिस रहा सिलेबस का कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ एमपीजीके आता है, नहीं, पूरा आता है। एमपीजीके से भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन एमपीजीके से रहते हैं। बाकी मैंने जो ये आपको लिख रखा है यहाँ से आते हैं। और हम अगले वीडियो में जहाँ बात करेंगे जीके को कैसे हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा कि कहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी तरह से मैथ्स से भी कौन से टॉपिक छोड़ना है, कौन सा करना है, किस लेवल के क्वेश्चन हमें करना है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, साइंस में बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से आता है, फिजिक्स से आता है, और इसमें नंबर लाने ये 15 नंबर का आता है। तो कोई से भी स्पीडी की बुक ले लो या कोई से भी जहाँ भी क्वेश्चन हो, 1 लाइनर, सिर्फ 1 लाइनर पढ़ना है इसमें, यदि आप जल्दी मतलब 30 दिन में ख़त्म करना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी हम इसके भी वीडियो बनाएंगे साइंस के, तो वो आप देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।